आनंद होता है कि निरंतर सुवेरे जी मुझे बता रहे थे कि बुद्ध की जो अलग अलग भिन्न भिन्न जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को यहाँ पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब का यही एक सपना था कि बुद्ध धर्म का तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध धर्म ये सही में कठिन धर्म है, इसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी हम इसका आचरण कर सकते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि नागलोक के इस वर्ग के माध्यम से बुद्ध की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात है। अभी ये जो विषय चुना गया है उसका सही में मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। बुद्ध की शिक्षाओं में से बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा हम देखने वाले हैं आने वाले कुछ वर्गों में। आज इस वर्ग का एक प्रकार से मानो जैसे उद्घाटन है, इस वर्ग की एक शुरुआत है, और जैसे मानो इस सूत्र का एक परिचय देना ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी सूत्र ये शब्द आपने सुना होगा जिसको हम सूत्र भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षा है त्रिपिटक में समाई हुई है, और खासकर जो सुत्त निपात है उसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उनमें से एक सुत्त निपात है, उसमें से ये शिक्षा है। और मुझे लगता है कि सुत्त निपात इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश किया गया है, और बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि सुत्त निपात की जो शिक्षा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार में किस प्रकार से इन शिक्षाओं को लाया जाए इससे संबंधित है। स्वयं उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि सुत्त निपात का हमने काफी गहरा अध्ययन करना चाहिए। कुछ सुत्त हमारे परिचित है जैसे कि महामंगल सुत्त, रतन सुत्त, पदान सुत्त, पबज्जा सुत्त, और भी अन्य सुत्त है जो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें से सुत्त निपात का ये बड़ा महत्वपूर्ण एक सुत्ता जिसका आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे। तो उसकी जो महत्ता है वो सुत्त में क्या है वो आज हम देखने का प्रयास करेंगे। वह है करणीय मेत्ता सुत्त। अभी इस सुत्त के बारे में ऐसा कहा जाता है, कभी कभी केवल मेत्त सुत्त के रूप में भी इसका जिक्र होता है, और अंगुत्तर निकाय में भी एक मेत्त सुत्त आया है जिसमें मैत्री के क्या लाभ होते हैं इसकी बुद्ध ने चर्चा की है। आज ये जो विषय है इस विषय को हम देखने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सुत्त का पठन किया, बड़ा मधुर पठन था, बड़े सुंदर वो शब्द थे, लेकिन बहुत सारे लोग हम पाली उतना नहीं जानते, लेकिन जब आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो सही में ये हृदय को छूने वाला है। बड़े काव्यात्मक ढंग से बुद्ध ने उनकी बात रखी है। बिल्कुल इसकी पहली जो गाथा है वो गाथा कहती है कि शांति पद का जो प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि निर्वाण का प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों ने एक प्रकार से इस बात का आचरण करना चाहिए, इस बात को अपने जीवन में लाना चाहिए। मैं वो जो पहली गाथा है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, अभी हमने उसका पठन किया है, पहली जो गाथा है उस प्रकार से, शांति पद की प्राप्ति चाहने वाले कल्याण साधन में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वह रुजु और अत्यंत रुजु बने, उसकी बात सुंदर, मृदु और विनीत हो। तो हम देखेंगे कि बिल्कुल सुत्त की जो शुरुआत है वो शुरुआत इस प्रकार से है कि अगर इसका हम आचरण करते हैं तो हम शांति पद को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा समूचा जीवन उसमें परिवर्तन आ सकता है, हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और बुद्ध धर्म का यही उद्देश्य है कि मनुष्य के रूप में हम स्वयं का विकास करें। यह बात हम इसमें देखते हैं। अभी इसकी महत्व की अगर बात और देखा जाए, अभी जैसे हम नागलोक में आते हैं, हमने बहुत सारे सुविचार वहाँ देखे हैं। ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ बाबा साहब के विचार है, बुद्ध के विचार है, और खासकर एक बोर्ड की तरफ मेरा हरदम ध्यान जाता है जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि बुद्ध धर्म का जो सार है वह मैत्री और करुणा है। इससे भी हम ये बात समझ सकते हैं कि ये सुत्त का जो विषय है, मुख्य विषय है, ये मेत्ता है, और बुद्ध धर्म का अगर सार मिथ्या है तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। अभी बंते जी ने इस विषय को बड़े गहराई से देखा है, बड़े गहराई से इसको समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो आइए हम थोड़ा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि सही में फिर ये मेत्ता या मैत्री क्या है। अभी हमने मेत्ता भावना की है, पाली में इसको मेत्ता कहते हैं और हम इसको मैत्री कहते हैं।
संस्कृत में हम मैत्री कहते हैं। तो मित्रता का क्या मतलब होता है, मित्रता यानी क्या, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैत्री, मित्रता, ये शब्द हरदम हमारे कान पर आते हैं। खासकर अगर हम संघ के संपर्क में हैं, इन शब्दों से हम बड़े परिचित हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मैत्रीपूर्ण जय भीम कहते हैं, मैत्री का हरदम हम जिक्र करते हैं, मित्रता भावना करते हैं। लेकिन आमतौर पर कभी कभी जब मैं सोचता हूँ तो ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत ही ऊपरी तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मित्र शब्द का भी बहुत ही ऊपरी तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और एक आम भाषा में इस शब्द की जो एक गरिमा है आध्यात्मिक दृष्टि से, मुझे लगता है कि उसको हमने खो दिया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मित्रता, या जिसको हम मैत्री कहते हैं, ये बड़ा ही गहरा ऐसा विषय है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बात है, ये आध्यात्मिक जीवन में इतनी बड़ी है कि कभी कभी शायद उतना हम विचार नहीं करते। जैसे कि अभी वो कोटेशन जो लिखा हुआ है कि बुद्ध धम्म का सार यह मैत्री है, अगर करुणा है तो निश्चित ही जिसे हम मित्रता कहते हैं, मैत्री कहते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए हमने सही में थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। तो भंते जी का एक कोटेशन मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। भंते जी इस विषय को पढ़ाते वक्त उनका एक कोटेशन हमारे कुछ मित्रों ने यहाँ इस किताब में उसको उद्धृत किया है, उसको बताया है, तो वो मैं पढ़ना ही चाहूँगा। भंते ऐसा कहते हैं, आई बिलीव दैट ह्यूमैनिटी इज बेसिकली वन। मेरा ये विश्वास है कि मानवता मूलभूत रूप से एक ही है, सारे मानव एक ही है। I believe that it is possible for any human being to communicate with any other human being. मेरा ये विश्वास है, ये संभव है कि कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य के साथ बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है, संवाद कर सकता है। टू फील फॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग, किसी के साथ, किसी के बारे में एक भावना अपने मन में निर्माण कर सकता है। टू बी फ्रेंड्स विथ एनी अदर ह्यूमन बीइंग, किसी भी मनुष्य के साथ वो मित्रता निर्माण कर सकता है। दिस इज व्हाट आई ट्रूली एंड डीपली बिलीव। बनते कहते हैं कि यही चीज है जो सही में इस बात को मैं मानता हूं और इस बात पर मेरा विश्वास है। दिस बिलीफ इज पार्ट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, और ये जो विश्वास है ये मेरे अनुभव से आती है, मेरे अनुभव की ऐसी बात है। इट इज पार्ट ऑफ माई ओन लाइफ, मेरे जीवन का ये हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ मी, ये एक प्रकार से मेरा जीवन का एक अंग ही है। आई कैनॉट लिव विदाउट दिस बिलीफ, इस विश्वास के बगैर मैं जी नहीं सकता। एंड आई वुड रादर डाई देन गिव इट अप, ये छोड़ने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। यानी कि मैत्री उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। फॉर मी टू लिव मी टू प्रैक्टिस दिस बिलीफ, मेरे लिए जीने का मतलब ऐसा होता है कि इसका आचरण करना चाहिए। हमारे स्वयं के जो गुरु है उर्गेन संगरक्षित जी, वे कहते हैं कि मैत्री का जो महत्व है उनके दृष्टिकोण से कितना बड़ा है। मित्रता ये बहुत ही सशक्त ऐसी भावना है। धीरे धीरे हम इसको अब समझने का प्रयास करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि मैत्री, मित्रता, कभी कभी बहुत ही हम ऊपरी तौर पर इस शब्दों को देखते हैं, लेकिन भाई और बहनों, जब हम आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से इस शब्द की ओर देखेंगे तो इसकी गहराई बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि मित्रता भावना जब हम करते हैं तो कुछ अनुभव हमें इसका आता है। अब जैसे जब कभी हम बौद्ध बनते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम बुद्ध धम्म संघ को स्वीकारते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है, बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का हम स्वीकार करते हैं। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उर्गेन संगरक्षित जी ने कही है। वे कहते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति बौद्ध बनता है तब वह क्या करता है, दंड मार्ग को छोड़ता है और मैत्री मार्ग को अपनाता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम बौद्ध है तो हम दंड मार्ग जो है उसका त्याग करते हैं और मैत्री मार्ग अपनाते हैं, अर्थात ही हमारे बौद्ध जीवन के साथ ही ये तत्व को हम स्वीकार करते हैं, मैत्री को हम स्वीकार करते हैं। और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि बुद्ध का ये एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैत्री को उजागर करता है, मैत्री की गरिमा को समझाता है, मैत्री की गहराई को हमें समझाता है। अब
दंड मार्गों को हम छोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं, मैत्री मार्गों को अपनाते हैं। फिर ये कैसा होता है? अभी अगर देखा जाए तो हर एक मनुष्य के पास किसी न किसी प्रकार की शक्ति होती है, पावर होता है, और अक्सर भाई और बहनों इस शक्ति का, इस अधिकार का, इस बल का प्रयोग हम औरों को दबाने के लिए, औरों का शोषण करने के लिए, हिंसा करने के लिए, अधिकार जताने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बौद्ध बनते हैं तो निश्चित ही इस प्रकार के दंड मार्ग से हम विरत रहते हैं। अभी हिंदी में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना होगा। मराठी में कहते हैं बड़ी तो कान पीड़ी। अंग्रेजी में एक कहावत है, माइट इज राइट। तो अक्सर हमारे पास किसी न किसी प्रकार की शक्ति होती है। फिर वो शक्ति आर्थिकता की हो सकती है, या फिर वो शक्ति शारीरिक हो सकती है, या फिर वो शक्ति किसी अधिकार की हो सकती है। और अक्सर हम इस शक्ति का इस्तेमाल औरों को दबाने के लिए, औरों का शोषण करने के लिए, हिंसा करने के लिए करते हैं। ये मनुष्य के स्वभाव में रहता है। लेकिन अब हम बौद्ध बनते हैं तो भाई और बहनों फिर हम औरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। अर्थात जैसे मैंने कहा कि शरणगमन हम करते हैं तो दंड मार्गों को हम छोड़ते हैं और मैत्री मार्गों को अपनाते हैं। उसके साथ और एक बात होती है, मनुष्य प्राणी जो होता है ना, ये बहुत ही आत्म केंद्रित होता है। मैं, मेरा, मुझे, हम इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। लेकिन जब मैत्री का विकास करते हैं, हमारे मन में मैत्री आती है, तो औरों के प्रति हम संवेदनशील होने लगते हैं, औरों के प्रति हम सजग होने लगते हैं। हमारे इर्द गिर्द आसपास जो भी लोग हैं, इतना ही नहीं, जो भी प्राणी मात्रा है, जो भी चीजें हैं, उसके प्रति हमारे मन में संवेदनशीलता निर्माण होती है। और अक्सर जब हम इस प्रकार से संवेदनशील नहीं होते, आत्म केंद्रित होते, मेत्ता का अभाव होता है, तो अक्सर मुझे लगता है कि हमारी कृति इस प्रकार से होती है जिससे हम औरों के प्रति, प्राणियों के प्रति एक प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं। तो मेत्ता एक ऐसी चीज है जो हमें सही में ये सिखाती है कि औरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसी में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूंगा बुद्ध धम्म का। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार बुद्ध इसी प्रकार से भ्रमण कर रहे थे और चलते चलते उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों का जमघट लगा हुआ है और जैसे कुछ को खेल रहे हैं। जब करीब जाकर देखा तो ये जो बच्चे हैं, एक जख्मी जो कौवा है उसको कंकड़ मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और वो जख्मी है, उड़ नहीं सकता, और उस पत्थर को मारकर एक प्रकार से वो आनंद ले रहे। बुद्ध को देखकर बड़ा बुरा लगा, निश्चित ही बुरा लगता है। लेकिन अक्सर हम उतने संवेदनशील नहीं होते, तो बच्चे हैं, लेकिन बड़े लोगों को भी मैं देखता हूँ बड़ा बुरा लगता है। हम प्राणियों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, मनुष्य के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, घर में बच्चों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, पड़ोसी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमें क्या हो गया ये, हम बहुत ही असंवेदनशील होते जा रहे हैं। लेकिन मेत्ता भावना ये हमें औरों के प्रति जागृति निर्माण करती है, संवेदनशीलता निर्माण करती है। अब ये तो बच्चे थे, लेकिन बुद्ध ने बड़े खूबी के साथ उन बच्चों को समझाया। उन्होंने पूछा कि बच्चे आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो कौवा जख्मी है, अगर मानो किसी ने आपका हाथ तोड़ दिया था, वो कैसा लगेगा? नहीं, दर्द होगा, बुरा लगेगा। किसी ने आपको मारा, चोट पहुंचाई, तो कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा, उससे हमें दर्द होगा। फिर बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से जो चीज हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ करे, वही चीज हमने औरों के साथ नहीं करनी है। अगर कोई मेरा अपमान करे, गाली दे, अपशब्द बोले, अगर कोई मुझे हानि पहुंचाए, मारे, तो मुझे अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं।
उसी प्रकार से जब मैं औरों के साथ व्यवहार करता हूं तब मुझे इस बात की संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जो चीज मैं पसंद नहीं करता, जिससे मुझे दुख होता है, जिससे मुझे दर्द होता है, वही चीज मैंने औरों के साथ नहीं करनी चाहिए। इसको बुद्ध धर्म की भाषा में सुवर्ण मध्य नियम कहा गया है। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं जब हम औरों के साथ व्यवहार करते हैं। और मैं अक्सर कुछ चीजें देखता हूं, बड़ा दुख होता है, हम कितने असंवेदनशील हो जाते हैं, हमारी भाषा, हमारी व्यवहार, हमारी कृति। लेकिन जब हम बौद्ध बनते हैं तो ये सुवर्ण मध्य नियम एक प्रकार से हमारे भीतर औरों के प्रति जो संवेदनशीलता है, औरों के प्रति जो मैत्री है, उस मैत्री को यह विकसित करती है। मित्रता हमारे मन में निर्माण होती है। अभी मित्रता की थोड़ी बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा जो इसी सूक्त में आई है। जैसे मैंने कहा कि मित्रता या मैत्री, ये शब्द बहुत ही ऊपरी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। बुद्ध ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे शब्दों में इस मित्रता के बारे में बताया है। इसी सूत्र के अंदर आगे आप पढ़ेंगे, जब कोई आपको पढ़ाने आएंगे, बुद्ध कहते हैं मित्रता कैसे होती है। जैसे मानो कोई एक माता अपने अकेले पुत्र की रक्षण करती है, उसका लालन पालन करती है, उसी प्रकार से जगत के सारे प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में वो भाव होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही, मित्रता की गहराई कितनी अधिक है। आप कल्पना कीजिए, मेरे बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे समझ सकते हैं कि एक माता का उसके पुत्र के प्रति, वो अपने बच्चे के प्रति क्या भाव होता है। बुद्ध कहते हैं ये मित्रता की जो बात है इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है, जैसे एक माता की अपने बच्चे के प्रति होती है, वही भाव बुद्ध कहते हैं कि जगत के सारे प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में होना चाहिए। यह मित्रता है। और मुझे लगता है मित्रता की इससे बड़ी अच्छी परिभाषा दूसरी कोई हो नहीं सकती। और इससे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि हम मैत्री, मित्रता कितना सहजता से इसका प्रयोग करते हैं। मैत्री ये बड़ी अच्छी बात है, किसी के साथ हमारी मैत्री होती है। मैत्री की बड़ी अच्छी परिभाषा, मैत्री की बहुत अच्छी चर्चा बुद्ध धर्म में होती है, जिसको हम कल्याण मित्रता कहते हैं। लेकिन खासकर जब मैं यहाँ मैत्री की बात कर रहा हूँ, तो किसी के साथ हमारी मैत्री होती है इसकी मैं केवल चर्चा नहीं कर रहा। मैत्री का वह भाव सारे प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में विकसित करना, इस मित्रता की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बुद्ध धर्म की समूची जो शिक्षा है वो हमें यही बताती है। कभी कभी मैं अखबार देख लेता हूँ, कुछ टेलीविजन पे खबरें देख लेता हूँ, और भाई और बहनों अक्सर मैं कहता हूँ, ऐसा कभी दिन नहीं जाता जब मैं कोई खबर पढ़ रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, या मैं टेलीविजन पे कोई न्यूज़ देख रहा हूँ, मेरे आंखें नम नहीं होती। बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होता है। कितना हिंसा, कितना अत्याचार, कितनी बुराइयां, क्यों है? क्योंकि हम दिन ब दिन बड़े संवेदनहीन होते जा रहे हैं। हमारी संवेदनशीलता खत्म होते जा रही है। एक प्रकार से क्रूरता में हम आनंद ले रहे हैं। आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, आए दिन लूटने पाट की घटनाएं, ये सारा क्या बता रही है? मनुष्य प्राणी सही में मनुष्य के रूप में विकसित हो रहा है या पशु बनते जा रहा है, ये समझ में नहीं आता है। और मुझे लगता है कि पहले से बहुत अधिक, बहुत ज्यादा बुद्ध की इस शिक्षा की जगत को जरूरत है। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे परिवर्तन से होनी चाहिए। इस मित्रता को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। और ये सारा जो सूत्र है, ये मित्रता की जो महत्ता है, ये मित्रता किसे कहते हैं वो समझाता है। और इतना नहीं, बुद्ध धर्म का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य तक ये मित्रता हमें पहुंचाती है। तो भाई और बहनों, थोड़ा गौर कर सकते हैं कि सही में ये कितनी महत्वपूर्ण ऐसी बात है। अभी मित्रता और हमारा शील, इसका हम थोड़ा संबंध देखना चाहेंगे। अभी जब कभी हम इकट्ठा आते हैं बौद्ध के रूप में, खासकर जब हम पूजा स्थान में आते हैं, पूजा करते हैं, तो अर्थात ही हमारी जो शुरुआत है वो त्रिशरण और पंचशील से होती है।
जब कोई बौद्ध बनता है तो बिल्कुल पहली जो शुरुआत होती है वह होती है शील को ग्रहण करके। शील आपको मालूम है, पंचशील आपको मालूम है, जो धर्मचारी धर्मचारिणी भाई बहने यहाँ बैठे हैं वे दशशील का आचरण करते हैं। लेकिन शील आपको मालूम है, और बिल्कुल पहला ही शील, उसको हम नकारात्मक फॉर्म में देखते हैं पाली में, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। लेकिन उसका जो पॉजिटिव काउंटर पार्ट है, उसका जो सकारात्मक अंग है, वह है मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपना शरीर शुद्ध करता हूं। अर्थात ही अगर आप बुद्ध काल में जाते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि बुद्ध पहले ये हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। कम से कम ये मत कीजिए, किसी की हिंसा मत कीजिए, किसी को मत मारिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए, किसी की किसी प्रकार से हानि मत कीजिए। सुवर्ण मध्य नियम की मैं बात करता हूं, क्योंकि ऐसा अगर कोई मेरे साथ करता है तो निश्चित ही मुझे दुख होता है। उसी प्रकार से अगर मैं किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता हूं तो उन्हें भी दुख होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बुद्ध ने बताया है। और फिर सकारात्मक भी बात बाद में वे कहते थे, मतलब वारित्रशील और चारित्रशील, मतलब क्या नहीं करना है और क्या करना है, बुद्ध दोनों बातें बताते थे। अभी मैं पुराना मेरा जमाना याद करता हूँ, बचपन से ही बुद्ध धर्म की बड़ी प्रेरणा थी, बाबा साहब की बड़ी प्रेरणा थी, और खासकर हम युवा और युवती लोगों के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाते थे और त्रिशरम पंचशील से हम उसकी शुरुआत करते थे। उस समय मेरा मानना ऐसा था कि मैं बहुत ही परफेक्ट बौद्ध हूं, क्योंकि मैं कोई हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, व्यभिचार नहीं करता, किसी प्रकार का नशापान मैं नहीं करता। लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इतना ही यानी बुद्ध धर्म नहीं है, ये कम से कम है, कम से कम भाई इतना मत करो। लेकिन बुद्ध धर्म ये बताता है हमें कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम स्वयं का विकास क्या कर सकते हैं। तो हमें हिंसा नहीं करनी है, तो क्या करना है, फिर मैत्री करनी है, मैत्री का व्यवहार करना है। ये पहला ही शील है। असल में भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहला ही शील बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहले ही शील का एक्सटेंशन, इसको आगे बढ़ाया गया है अन्य शीलों में। अगर हमारे मन में मित्रता रहेंगी तो निश्चित ही हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे किसी की हानि होती है। समझो अगर किसी ने हमारे पैसे चुरा लिए तो आनंद होता है, अरे वाह कितना बढ़िया, आज मेरे पैसे चुरा लिए, खुशी होती है? नहीं, दुख होता है। तो मित्रता अगर हमारे मन में रहेंगी तो हम चोरी नहीं करेंगे। मित्रता अगर हमारे मन में रहेंगी तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ इसीलिए बोला जाता है कि किसी को फंसाया जाए। हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे लोभ के कारण हम झूठ बोलते हैं, बड़े सहजता से झूठ बोल देते हैं। लेकिन अगर हम संवेदनशील है, औरों के प्रति संवेदनशील है, तो निश्चित ही हम झूठ नहीं बोलेंगे। उनके प्रति अगर मित्रता होगी तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमारे मन में मित्रता है तो निश्चित ही हम किसी भी प्रकार का लैंगिक दुराचरण नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हम स्वयं के लिए, औरों के लिए दुख निर्माण करते हैं। कभी कभी मैं दुनिया में देखता हूं, अक्सर ये देखता हूं, कई सारी परेशानियां, कई सारे दुख इन सारी चीजों से होते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे तृष्णा की वजह से, हमारे लोभ की वजह से, स्वार्थ की वजह से हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब कितनी बड़ी हानि इससे औरों को पहुंचाते हैं। अगर मैत्री रहेगी तो निश्चित ही हम किसी प्रकार से नशीली जो चीजें उनका सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम स्वयं को हानि पहुंचाते और साथ ही साथ हम औरों को हानि पहुंचाते। तो हम देख सकते हैं कि मैत्री ये कितनी बड़ी चीज है। अगर देखा जाए तो ये मैत्री का अगर विकास करते तो निश्चित ही मुझे लगता है कि हमारा जो शिलाचरण है वो शिलाचरण भी और भी अच्छी तरह से होगा। ये मैत्री बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अक्सर मैं देखता हूँ जब ये मैत्री का अभाव होता है तब हम किसी न किसी प्रकार से लोगों को चोट पहुंचाते हैं। भले हम शारीरिक हिंसा नहीं करते, लेकिन अक्सर हम बड़े कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। जब हम इस सूत्र को पढ़ेंगे तो बुद्ध बताते हैं हमारा मधुर भाषण, हमारी मृदु वाणी कितनी अच्छी है। आजकल मुझे ऐसी लगता है कि हम बड़ी मात्रा में
बड़े कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि लोग विष वमन करते रहते, विष उगलते रहते एक दूसरे के प्रति। ये हिंसाचार है, फिर वो घर हो या बाहर हो। और कभी कभी उन भाषाओं को सुनकर बड़ा बुरा लगता है। हम बिल्कुल असंवेदनशील हो जाते हैं औरों के प्रति और बड़े कठोर ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा कहते हैं कभी कभी अगर कोई शारीरिक हमें क्षति पहुंचाता है तो कभी कभी वह उतनी दर्दनाक नहीं होती, लेकिन कभी कभी हम शब्दों से किसी को घायल कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे भीतर मित्रता नहीं होते। जो मन में आया हम उस प्रकार से बोल देते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में मित्रता है, मैत्री है, तो औरों के प्रति हमारी जो वाणी है अधिक संवेदनशील होगी, अधिक मैत्रीपूर्ण होगी। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया और उन्होंने ये बताया कि यही मार्ग है मनुष्य के रूप में स्वयं का विकास करने का। त्रिशरण पंचशील उन्होंने दिया, लेकिन इसके पश्चात 22 प्रतिज्ञा दी, उसमें फिर से उन्होंने पंचशील को जोड़ा एक प्रतिज्ञा के रूप में। लेकिन एक चीज मैं सोचता हूं, पंचशील की ये पहली प्रतिज्ञा है यह, लेकिन उन्होंने सकारात्मक दी। उन्होंने क्या कहा कि मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा, उनका लालन पालन करूंगा। मैं सोचता हूं कि बाबा साहब कितने संवेदनशील थे। और मैं कभी कभी देखता हूं कि हम मनुष्य के प्रति, प्राणियों के प्रति कितने निर्दयी हो जाते हैं, कितने क्रूर हो जाते हैं। और मैं देख रहा हूं दिन ब दिन हमारे आसपास ये क्रूरता बढ़ते नजर आ रही है, और कहीं न कहीं ये मित्रता उसका बड़ा अभाव नजर आ रहा है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, इतना लोभी हो गया है, इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि अपने लोभ की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी लालसा की वजह से हम पर्यावरण को, मनुष्य प्राणी हो या पशु पक्षी हो, इन सभी को बहुत बड़ी मात्रा में हानि पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज बुद्ध की शिक्षाओं की पहले से अधिक जरूरत है, ताकि लोगों में यह संवेदनशीलता आ जाए, लोगों में एक प्रकार से जागृति आ जाए। और इसलिए बुद्ध इस बात को कहते हैं, बाबा साहब भी इस बात को कहते हैं कि मैं सभी प्राणी मात्र पर दया करूंगा, उनका लालन पालन करूंगा। असल में बुद्ध की ये जो शिक्षा है, मित्रता भावना है, उसमें एक महत्वपूर्ण और एक बात है, हम कभी कभी उतनी गहराई से सोचते नहीं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर वो पशु पक्षी हो, प्राणी मात्र हो, हम एक दूसरे से बंधे हुए, मनुष्य के रूप में हम एक दूसरे से बने हुए, लेकिन अक्सर हम उसके प्रति उतनी संवेदनशीलता हमारे मन में होती नहीं। तो हम देखते हैं कि शील यह भी एक प्रकार से मित्रता है, और ये मित्रता का अभाव होने से हम देखते हैं कि हम औरों के लिए और स्वयं के लिए एक दुख निर्माण करते हैं। अब मित्रता जो है उसके विरुद्ध क्या है? मित्रता क्यों नहीं होती है? बंदे जी की भाषा में अगर कहा जाए तो उसकी शत्रु कौन से है? तो द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, स्पर्धा, गांठ बांध के रखना, पूर्वाग्रह लोगों के बारे में रखना, ये मित्रता के शत्रु है। और कभी कभी मैं देखता हूं हमारा मन ये सारे क्लेशों से, ये सारे नकारात्मक ऐसे भाव से भरा हुआ होता है, और इसीलिए हम स्वयं के लिए, औरों के लिए दुख निर्माण करते हैं। बुद्ध की धम्मपद की पहली गाथा हमें बताती है कि अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम सुख होता है, अकुशल कर्म अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम दुख होता है। और भाइयों और बहनों, अभी जो मैंने जिक्र किया है, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, स्पर्धा, ये स्वयं के लिए, औरों के लिए ये दुख निर्माण करती है। मित्रता यही इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इलाज होता है। इस मित्रता का हमने विकास करना चाहिए। अभी अगर थोड़ा सा दुनिया की तरफ हम देखेंगे, बहुत सारे मैं आर्टिकल पढ़ते रहता हूँ, अभी वैज्ञानिक या जो डॉक्टर्स है वो भी जानने लगे कि जो नकारात्मक भाव होते हैं उसका हमारे मन के ऊपर भी बड़ा विपरीत परिणाम होता है, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर। और इसीलिए इसको सकारात्मक बनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, मैं समझता हूँ कि बुद्ध धम्म हमें ये शिक्षा देता है कि हमारे मन को शुद्ध कैसे बनाया जाए। मैं किसी बौद्ध विद्वान को पढ़ रहा था और बड़े संक्षेप में उन्होंने एक बात कही कि बुद्ध धर्म का क्या उद्देश्य है।
चित्त को शुद्ध करना। चित्त की जो मलिनता है, बाबा साहब ने बुद्ध और उनके दमे में लिखा है, उसको दूर करना, शुद्ध करना। क्योंकि हमारे जो चित्त है ये सारे नकारात्मक भाव से भरा होने की वजह से हम स्वयं के लिए, औरों के लिए हम दुख निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम मैत्री का विकास करेंगे तो निश्चित ही द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, स्पर्धा, ये सारे बातें दूर होती हैं। कभी कभी मेरे समझ में नहीं आता, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होती है, जान पहचान भी नहीं होती है, फिर भी हमें किसी का गुस्सा आता है, बुरा लगता है, क्योंकि किसी की अच्छाई हमें देखी नहीं जाती। कोई भला है ये हमें देखा नहीं जाता, किसी की प्रगति हमें देखी नहीं जाती। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर मैत्री का अभाव होता है। बाबा साहब ने इसी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखा है। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की एक सामाजिक परिवेश में और भी सुंदर परिभाषा की है। समाज में जो दुख है उस दुख की तरफ बाबा साहब देखते हैं और उन्होंने एक प्रश्न निर्माण किया बुद्ध और उनके धम्म में कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, दुख क्यों निर्माण होते हैं। उन्होंने उसका स्वयं जवाब दिया। वे क्या कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है तब दुख निर्माण होता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है तब दुख निर्माण होता है। अब आप देखिए घर में क्या होता है, अगर पति पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करेगा दुख निर्माण होगा, पत्नी पति के साथ अनुचित व्यवहार करेंगी तो दुख निर्माण होगा, पिता पुत्र के साथ या पुत्री के साथ या माता पुत्र के साथ या पुत्री के साथ या भाई बहन के साथ या बहन भाई के साथ या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ या एक समाज दूसरे समाज के साथ, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब अनुचित व्यवहार करेगा तो दुख निर्माण होगा। और ये अनुचित व्यवहार क्यों हम करते हैं? हमारे लोभ की वजह से, स्वार्थ की वजह से, द्वेष की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। और बुद्ध हमें ये बताते हैं कि इस द्वेष को, इस ईर्ष्या को, इस स्पर्धा को हम कैसे दूर रखें। किसी की प्रगति देखकर हमारे पेट में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि मैत्री का अभाव है, हमें आनंद नहीं होता, हमें बड़ा बुरा लगता है। और अक्सर हम किसी न किसी ऐसे नकारात्मक भाव में आकर हम कुछ कृति करते हैं और असल में भाई और बहनों, जैसे बुद्ध ने बताया धर्मपद में, हम हमारे लिए, औरों के लिए केवल और केवल हम दुख निर्माण करते हैं। अपने अनुभव की तरफ जाके, क्योंकि हमारे अंदर सकारात्मकता के पहले नकारात्मक की बात ज्यादा आते हैं। किसी न किसी प्रकार से हमारे मन में नकारात्मक के भाव ज्यादा आते हैं। लेकिन अभी देखिए, मैं जब छोटा था और उस समय शादी ब्याह कुछ अलग ढंग से लगते थे, बारात आती थी बस्ती में, और मुझे याद पड़ता है कि हमारी बस्ती में जब भी कोई बारात आती थी और कोई नई नवेली दुल्हन ब्याह करके जब बस्ती में आती थी तो बड़ी उत्सुकता लोगों में होती थी कि नई नवेली दुल्हन अभी कैसे दिखती है, क्योंकि अभी हमारे बस्ती में कोई एक नई व्यक्ति रहने वाली है और महिलाओं में बड़ा ज्यादा जोश होता था। और फिर वो नई नवेली दुल्हन को देखने के बाद कोई महिला कहती थी, अरे कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, तो तुरंत दूसरी बोलती थी, उसकी आंखें देखो, बकाडोरी तरह है, कमाल है, उससे क्या दुश्मनी है हमारी। यानी वो कहती कि मेंढक की आंखें है उसकी। लेकिन किसी की अच्छाई हमें पसंद नहीं आती। अगर किसी के बेटे ने 90% लिए तो हम तुरंत बोलते उसमें क्या, कॉपी क्या होगा। क्योंकि किसी की अच्छाई हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये सारे जहर, ये बहुत ही कटुता भरी हुई है और इस पर हमने कार्य करना चाहिए। मित्रता भावना ये बहुत ही बड़ा अच्छा उपाय है, जो ध्यान अभी अभी बहुत ही सुंदर, बहुत ही मृदु शब्दों में नित्यश्री उन्होंने उसको लीड किया है। और बुद्ध धम्मा में केवल इतना नहीं बताता तो किस प्रकार से हमारे मन को हम सकारात्मक बनाए, ये हमें सिखाता है। और जो मैं कह रहा था, द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है भाई और बहनों। कल्पना कीजिए अगर इस बात को हम ये करेंगे कि दुनिया कितनी बदल जाएगी। लेकिन हमारे इस नकारात्मक भाव की वजह से हम स्वयं के लिए, अन्य लोगों के लिए हम दुख निर्माण करते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण मुद्दा है, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धम्म से मैंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता ली है। मेरे गुरु बुद्ध से मैंने ये सीखा है।
एक बड़ा स्वतंत्र विषय हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में मैं मित्रता के बारे में यहाँ बताऊंगा। असल में अगर हमारे मन में मित्रता है, जिसको हम सामाजिक तौर पे बंधुता कहते हैं, बंधुता का भी मतलब क्या होता है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई और बहन को कोई हानि पहुंचे। हम उनके सुख की, उनके सुरक्षा की चिंता करते हैं, यह बंधुता है। और इसी बंधुता का जो भाव है, इसी प्रकार का भाव सारे मानवों के प्रति हो। इतना ही नहीं तो बुद्ध धर्म कहता है कि प्राणी मात्र के प्रति हो, इसे हम बंधुता कहेंगे या मित्रता कहेंगे। सही में भाई और बहनों, मित्रता का अगर हमारा विकास होगा ना, तो ये जो मूल्य है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये हमारे आचरण में आ जाएगी। ये मूल्य केवल कोई राजनीतिक मूल्य नहीं है, सामाजिक मूल्य नहीं है, ये बड़े गहरे आध्यात्मिक मूल्य है। और बुद्ध की शिक्षा अगर लोगों तक पहुंचे तो मुझे लगता है एक बड़ी क्रांति हो जाएंगी, जो बाबा साहब ने देखा था। और वह क्रांति सही में तब होगी जब इस प्रकार की मैत्री का विकास होगा, इस प्रकार से हम मित्रता सीखेंगे। अब थोड़ा मैं उदाहरण दूंगा। अगर मित्रता हमारे मन में है तो क्या होगा, हम किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे, किसी पर हम अपनी बातें थोपेंगे नहीं, किसी के हक को हम छीनेंगे नहीं, किसी प्रकार से हम उसका शोषण नहीं करेंगे। मैत्री ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम देखते हैं कि जो सामाजिक परिवेश में देखा जाए तो अक्सर पुरुष स्त्री को गुलाम समझ लेते हैं, या फिर हमसे जो कम पढ़े लिखे उनको हम गुलाम मान लेते हैं, या फिर जातीय संस्कार अगर हम में होंगे तो हम मानते हैं कि ये कुछ नीचे जाति वाले हैं। इस प्रकार की हमारी संस्कारिता होती है। लेकिन अगर मैत्री होगी तो हम इसके काफी ऊपर उठ जाते हैं। और मुझे लगता है अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि संगम में सही में बड़ी क्रांति हो गई जब से हमने धर्म सीखा है, मित्रता सीखे। मैं देखा कि परिवार बदल गए, समाज में उनका आचरण बदल गया है, लेकिन बड़ी मात्रा में इसको समाज तक ले जाना चाहिए। मित्रता ये बेसिक है। अगर बंधुता रहेगी तो निश्चित ही हम स्वतंत्रता का आचरण करेंगे, समता का हम आचरण करेंगे। असल में जब इसको गहराई से हम आचरण में लाएंगे तब हमारी कृति में हमें परिवर्तन दिखेगा। कभी कभी मैं लोगों की कुछ कृति का विचार करता हूँ और ऐसा लगता है कि सही में संगम में मित्रता भावना बड़ी इससे पढ़ाई जाती है। बड़ा सुंदर ध्यान है, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। मैं तो कहूँगा हमारे जीवन की पहली शुरुआत जो सुबह की है, मित्रता भावना से होना चाहिए। अगर ऐसी होती है तो निश्चित ही हम हमारी कृति के प्रति बड़े सजग रहेंगे। कभी कभी मित्रता की हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारी कृति जो है, हमारे जो पुराने संस्कार है, वो संस्कार के आधार पे होती है। उसके कुछ चंद उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अब एक बात मुझे याद आ रही है, मेरे कुछ धर्म मित्र दोस्त है और वे चाहते थे कि वे उनके चैप्टर को मैं मिलूं, और उन्होंने कहा कि हम बाहर एक दिन पूरा साथ में बिताएंगे और एक रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाएंगे। मैंने कहा भाई इतना चिंता क्यों करते हो, खर्चा क्यों करते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कहीं गार्डन में बैठेंगे, टिफिन घर से लाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, टेबल बुक किया है, वहाँ जाके खाना खाएंगे। मैंने ठीक है, कहा आपकी मर्जी। और फिर वहाँ मैं रेस्टोरेंट पहुँच गया और फिर मेरे जो मित्र है मेरे से बहुत ही मैत्रीपूर्ण, क्योंकि मेरे दोस्त थे, बड़े अच्छे से मेरे से बात कर रहे थे। और अमुक से दीजिए, आप क्या खाएंगे? मैंने कहा भाई आप जो खाएंगे मैं खाऊंगा। नहीं बोले, ये भोजन आपके लिए हम लोग यहाँ अरेंज किया है, तो आप बोले। मैंने कहा ठीक है, मुझे मशरूम पसंद है, मैं वो लेना चाहूंगा। फिर वो बोले आप नान लेंगे या वो लेंगे, और बड़े प्यार से, बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से। और उसके बाद तुरंत में उनका बर्ताव चेंज दिखता था, मेरे से बड़े मैत्रीपूर्ण। और अमुक से दीजिए, आप क्या खाएंगे? और उसके बाद बेटा इधर हो चला था, पानी ले। क्या हो रही है? क्या ऐसा इसलिए हो रहा है, जाने अनजाने में जो वेटर करके काम करता है ना, हम उसको छोटा आदमी मान लेते हैं। ये जातीय संस्कार है। वो हमारे जैसा मनुष्य नहीं है। हमारे घर में जो काम करने के लिए आती है महिला या हमारी कोई बहना, वो इंसान नहीं है। लेकिन ये जातीय संस्कार इतने जबरदस्त है कि हमारी वो जागृति नहीं होती है। मनुष्य के साथ हम मनुष्य का जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हम उसको छोटा मान लेते। ये जातीय संस्कार हमारे हैं। हम उनके साथ मैत्री से पेश नहीं आ सकते। और मैं देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं बाद में, लेकिन मैंने उनके ध्यान में लाके दिया और मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा। और असल में देखा जाए ना तो जो मेरे मराठी भाई है वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वो कांबड़े गजबे मिश्रा में होता है। आपने थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली
आप वो बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ रहे हैं, वो आपको परोसने के लिए है, लेकिन वो आपका ही भाई है। कोई भी हो वो आपका भाई होता है। लेकिन ये मित्रता का इतना अभाव है। अभी नागपुर में रिक्शा बंद हो गए, रिक्शा वाले को हम इंसान ही नहीं समझते। अरे वो रिक्शा खींच रहा है, कितना दुखदाई है, उससे 5 रुपए के लिए मोल भाव करते हम लोग। और हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में हम बड़े असंवेदनशील हो गए, लेकिन मैत्री का विकास हम लोग करेंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है ये दुनिया बदल जाएगी। लेकिन इस परिवर्तन की शुरुआत जो है वो हमसे होनी चाहिए, और अगर हम ये करेंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है हमारा जीवन बदल जाएगा। संक्षेप में मैं आखिरी बात कहूँगा, माफ कीजिए समय ज़्यादा हो रहा है। संक्षेप में अपनी बात कहूँगा और मैं वहाँ रुकूंगा। ब्रह्म विहार, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात बुद्ध धर्म में पढ़ाई गई है। ब्रह्म यानी जो श्रेष्ठ, ऊंची, विहार मतलब विचरण करना। और बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि हमारे मन को बड़े श्रेष्ठ, बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार के भावना में कैसे रखना। और मुझे लगता है कि सारे बौद्धों का यह ध्येय होना चाहिए कि हमारे मन को सदा सर्वदा हम सकारात्मक रखें, बहुत ही एक प्रकार से मैत्रीपूर्ण रखे। अभी मित्रता भावना हमने की, हमारे मन बड़े सकारात्मक हो गए होंगे, लेकिन इसको बनाए रखना है। जब आप इस गाथाओं का पठन करेंगे तो बुद्ध बताते चलते हुए, बैठते हुए, हर समय इस मित्रता को बनाए रखना है। लेकिन ऐसा आप बनाए नहीं रखते। मैं देख रहा था सभ्य सत्ता सुखी उन्तु का पठन चल रहा था, और एक वाक्य मुझे याद आया। कभी कभी इतना रूटीन हम लोग हो जाते हैं, रूटीन समझते ना, यंत्र के मापक, सभ्य सत्ता सुखी उन्तु। और एक बार मैं महाविहार में था, वहाँ कोई मेरा प्रवचन था, और उसके पहले इसी प्रकार से पूजा वगैरह हो गई, और फिर अर्पण विधि होने लगी, और बहुत मच्छर थे शुरू के दिनों में महाविहार में, पुणे के, जिनको मालूम होगा। और सभ्य सत्ता सुखी उन्तु चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सभ्य सत्ता सुखी उन्तु, कमाल है। यानी हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका कोई हमें ख्याल ही नहीं है, जागृति नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, जब सही में मैत्री का हम आचरण करेंगे तो केवल मित्रता भावना तक नहीं, कुशन तक ही नहीं, कुशन के बाहर जब हम जगत में जाते हैं तब भी हमारी ये मैत्री बनी रहनी चाहिए। और असल में अगर मैत्री है तभी करुणा होती है। अगर हमारे मन में मैत्री है, अगर हम किसी को दुखी देखते हैं तो निश्चित ही हम उसको रिस्पॉन्स देना चाहेंगे, प्रतिसाद देना चाहेंगे। और जब मैत्री दुख के संपर्क में आती है तो करुणा निर्माण होती है। हमारे अंदर से एक बात आती है कि हमने सही में मदद करना चाहिए, किसी बड़प्पन के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, मन से ही वो बात आती है कि हमने कुछ सही में करना चाहिए। जब हम किसी का आनंद देखते हैं तो मुदिता का भाव निर्माण होता है। किसी की सफलता देखते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, हमारे पेट में दर्द नहीं होता, हमें आनंद होता है मैत्री अगर होगी तो। और उससे भी बड़ी बात, बड़ी ऊंची अवस्था बुद्ध धर्म में माने जाते उपेक्षा की, लेकिन इसका जो मूलभूत जो बेस है वह है मित्रता। और मुझे लगता है ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास से ये सारी चीजें हमें और भी गहराई से समझ में आएंगी। और मैं आशा करता हूं अगर नियमित रूप से इन वर्गों को अगर आप करते हैं, मैं विनती करूंगा आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बुद्ध की इस शिक्षा को हमने पठन तो जरूर किया है। गाथाओं का पठन भी मैं मराठी में आपके लिए कर सकता हूँ या हिंदी में कर सकता हूँ, जो नहीं करना चाहूंगा अभी मैं। लेकिन जब आप उसकी पढ़ाई करेंगे, उसको गहराई मिलेंगे, तो मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ हमारा समूचा जीवन बदल जाएगा। और मुझे लगता है इस सूत्रों को अगर हम पढ़ते हैं तो बुद्ध धर्म की जो बड़ी मूलभूत शिक्षा है उस शिक्षा को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और साथ ही साथ मुझे लगता है औरों के जीवन में इससे परिवर्तन आएगा। और मैंने देखा है इस मित्रता से कई लोगों को मैंने बदलते हुए देखा है, कई लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है। केवल एक छोटा सा उदाहरण बता के मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। एक मैं धर्ममित्र से बात कर रहा था, क्योंकि जो जेफार के लिए विनती करते हैं, धर्मचारी बनना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्हें क्यों लगा कि वे धर्मचारी बनना चाहिए, उनका पूर्व जीवन कैसा था। तो ऐसे एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई आपको प्रेरणा कैसे मिली, पहले जीवन कैसा था। तो थोड़ा सा उसे संकोच हुआ, शर्माया। मैंने कहा देखिए कोई बात नहीं, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बोले मुझे कैसा तो भी लग रहा है। नहीं बोले अमुक सदी, फिर भी मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, मुझे आपको बताना है। तो उन्होंने कहा मेरे चेहरे की तरफ देखो बोले आप। मैं बोला ये अजीब बात है। मैं चेहरे की तरफ देखा, क्या लगता बोले,
बोला कहना मुश्किल है, लेकिन तुरंत एक बात भाप लिया मैंने कि थोड़ा क्रोधी स्वभाव उसका था। बिल्कुल सही पहचाना बोले। मैं इतना गुस्से वाला था, इतना द्वेषी था कि मेरे घर के परेशान थे, मेरे बच्चे परेशान थे, मुझे देख के डरते थे, थर थर कांपते थे। बाप रे, मैं आश्चर्यचकित होगा कि इतना इतना डेंजरस आदमी। पड़ोस वाले सोचते थे इससे पंगा नहीं लेना, इससे दूर रहना है। जहां मैं काम करता था वो मुझसे घबराते थे और बहुत दारू पीता था और बीवी को अक्सर मारते रहता था। पहला शिविर मैंने किया, मैत्री भावना मैंने की और सही में अमुक सिद्धि बहुत पश्चाताप हुआ। बौद्ध धर्म के उस जंगल में एकांत में आके बहुत रोया और मुझे लगा मैंने कितना दुख दिया है, क्योंकि तब तक वो क्या कर रहा है उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन मेत्ता भावना ने उसको संवेदनशील बनाया और उसकी कृति का कितना परिणाम हो रहा है, उनके बच्चे पर हो रहा है, पड़ोसी पर हो रहा है, काम पर जाए वो लोग समझते कि इससे दूर रहो। द्वेषी आदमी से लोग दूर रहना चाहते हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ और वो घर आया। घर आए तो फिर घर में थोड़ा सा लोग डर गए, अब कुछ तो होगा, लेकिन शांत बैठा हुआ है आदमी। बीवी ने खाना परोसा, फिर वो डर रही थी बीवी कि कहीं नाराज ना हो जाए। उन्होंने कहा अगर आप मेरे घर आए होते बोले तो मेरी जो घर की दीवारें सारी बोले कलर दिखा होता। मतलब कौन सा कलर? वही बोले खाना फेंक देता था। बोले मैं ऐसा खाना बनाई। बीवी फिर डर रही थी, बोले कि कुछ गलत तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन मैं शांति से खा रहा था। बोले तो मेरे बीवी को लेकिन दूसरा टेंशन आया। बोले फिर उसने सुन रखा था कि जो ध्यान वगैरह करते हैं ना इनके स्क्रू ढीले होते हैं, तो उसको लगा कि मैं समझा। बोले कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मैं सही हूँ। और मैं बहुत रोया। फिर से मेरे बच्चों को मैंने क्षमा मांगी, मेरी बीवी की मैंने क्षमा मांगी और मेरा जीवन अमुक सिद्धि यह भी बदल गया। भाई और बहनों, मेत्ता की ये ताकत है। तो मैं आपसे विनती करूंगा, इसकी केवल हमने एक थोड़ी झलक देखी है। मेत्ता के महत्व को हमने समझने का प्रयास किया है। गाथाओं को मैंने जानबूझ के टच नहीं किया, केवल मैंने बुद्ध की वो परिभाषा को समझा है। लेकिन इसका अध्ययन अभ्यास करेंगे तो मैं सही में कहूँगा कि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। इतना ही नहीं तो हमारे साथ जो रहते हैं, हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, उनके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। नागलोक की जो टीम है, हमारी जो बहनें हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका दिया आप लोगों के साथ इस प्रकार से वार्तालाप करने का। सभी को धन्यवाद देकर मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।